सुशील पंडित जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और खुलकर अपनी बात कहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जब मैंने आपको ये भी कहा कि अमित शाह आज रिपब्लिक समिट में बोले तो उन्होंने जो बड़ी बातें कही हैं उस पर बात करने के लिए रोमेश सब्बरवाल जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रीति पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप अक्सर महाभारत में उन्हें देखते हैं, हाजी महमूद अंग्रेज हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं एक बार ये भी बताऊं कि हमारे साथ एडवोकेट असगर खान जुड़ रहे हैं बाहर से और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हैं। राजीव जेटली जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा एक बार यहाँ पर बात कर लूं, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो उस वक्त वहां मंच पर अमित शाह को सुन भी रहे थे जब उन्होंने गृह मंत्री ने बड़ी बात कही है। मैं सुशील जी आपसे पूछ रही हूँ, 370 जब हटा तब किसी ने नहीं सोचा था हटेगा, वो हट गया है। अगला साल गृह मंत्री कह रहे हैं 34 तक नरेंद्र मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है। आपको लग रहा है अगला जो टर्म होगा, जैसा वो कह रहे हैं, वो बड़े फैसलों का? जी 370 एक बहुत बड़ा फैसला था। मुझे लगता है कश्मीर को लेके दो बड़े फैसले एक साथ हुए हैं और दूसरे की कई बार अनदेखी हो जाती है, और ये दोनों फैसले उन दो मोटी बड़ी बेड़ियों को खोलते हैं जिन्होंने कश्मीर को जकड़ा हुआ था। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना, उसका पुनर्गठन करना, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इससे अब केंद्र सीधे सीधे वहां की कार्रवाई पर निगरानी रखे हुए है। वहां पर प्रोजेक्ट डिलेज, टाइम ओवररन्स, कॉस्ट ओवररन्स, करप्शन, इन सब चीजों और ट्रबल शूटिंग, इसमें जो बर्बादी होती थी वो रुक रही है। तो व्यवहारिक रूप से धरातल पर अगर कुछ होता दिख रहा है 370 हटने के कारण, वो ये भी है कि राज्य का पुनर्गठन हुआ है और अमित शाह का गृह मंत्रालय स्वयं उसको रोजमर्रा की दृष्टि से देख रहा है। और 370 का जाना तो एक सैद्धांतिक रूप से उस व्यवस्था का जाना है जिसने स्वायत्तता के नाम पर वहां एक प्रपंच रचा हुआ था। वहां एक विकृत व्यवस्था जारी थी जो कि जिहाद को कश्मीर सौंपने की तैयारी जैसा लगता था। तो इन दोनों के हटने के बाद कश्मीर ने पिछले 4-4.5 साल में जो देखा है, उससे लगता है कि आने वाला भविष्य इस सरकार को और बड़े फैसले करने की, क्योंकि इससे बड़ा फैसला आप सोच नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं सोच सकते। और इतना बड़ा फैसला ये कई बार एक मनोवैज्ञानिक बाधा बन करके बैठ जाता है अन्य बड़े फैसलों को लेने में, लेकिन ये जो हिम्मत देता है, हौसला देता है, तो अन्य बहुत से बड़े फैसले अब बहुत त्वरित गति से होंगे और ये देश देखेगा, उनकी इंतजार करेगा। बड़े फैसले बहुत त्वरित गति से होंगे उन्होंने कहा है। और आज तो गृह मंत्री ने हिंट दे दी। उन्होंने हिंट क्या दे दी? उन्होंने सीधे सीधे कहा कि चुनाव से पहले सीएए आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा हमारी प्रतिबद्धता है यूसीसी के प्रति, नक्सलवाद 1 साल में खत्म। हम अप्रिशिएट करते हैं वो जो कह रहे हैं, पर इसके अंदर कई इश्यूज इन्वॉल्व हैं। कश्मीर की जनता से बिना पूछे आप कश्मीर का फैसला करते हैं, ये देश का डेमोक्रेसी नहीं अलाउ करता। जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनकी विधानसभा को बिना पूछे आपने फैसले किए, ये अच्छी बात नहीं है। ये डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है, ये हिटलरशाही की तरफ देश जा रहा है। और मिस्टर अमित शाह भगवान नहीं है। आप कश्मीर को क्या भारत का हिस्सा नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। नेहरू जी ने करवाया, महात्मा गांधी की हमारी देश की आजादी के समय कितना संघर्ष किया। डॉक्टर तो वो अलग क्यों रहे? उनका अलग संविधान और अलग विधान नहीं रहे। हम कह ही नहीं रहे अलग रहे, हम तो कह रहे हम नहीं जोड़ा। नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि कैसे कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि बाकी पब्लिक से, बाकी विधानसभा से बिना पूछे किया है। एक प्रॉपर फेडरल सिस्टम है इस कंट्री का, उसको तरीके से करना चाहिए था, जो भी करना चाहिए। ये थोड़ा है कि आप यहाँ बैठकर, दिल्ली में बैठकर कुछ भी कर दी। देश का हिस्सा है कश्मीर, उसी देश की संसद ने फैसला लिया। दैट इज राइट, मैं मना नहीं कर रहा, पर बातचीत करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बातचीत भी नहीं हम करेंगे तो अच्छी बात है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अच्छी बात है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहीं की अच्छा किया। आप तो अभी अब मुझे ये बताइए, तरीका गलत है। वो फैसला सर, वो फैसला हो गया, कोर्ट ने भी कह दिया सही था। ठीक है, मुझे लगता है राजनेताओं को उस पर सवाल ठीक है, अच्छी बात है। वी अप्रिशिएट दैट। हम स्वागत करते हैं इसका, और क्या कह सकते हैं। नहीं सुशील जी देखिए, नहीं ये थोड़ा उल्टी गंगा बह रही है। 370 देश के संविधान का हिस्सा था। देश के संविधान पर किसी भी तरह का निर्णय लेने का एकमात्र हक भारत की संसद को है। एग्जैक्टली। और वो भारत की संसद ने लिया। कोई विधानसभा देश के संविधान का फैसला नहीं करती है। और ये देश की संसद चुनी हुई है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप कहाँ से आई? ये जनता के मत को व्यक्त करने वाली हमारी सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है। और इसलिए इसका लिया हुआ फैसला किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से
कहा नहीं जा सकता कि ये तानाशाही है, किसी ने अपनी मर्जी से कुछ कर मैं दिया इसलिए है। कह रही हूँ क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वहां, वो श्रीनगर में थे और 370 हटने के बाद पहुंचे हैं। अब ये बात हो रही है कि क्या और बड़े फैसले लेंगे अपने थर्ड टर्म में। मैं राजीव जेटली जी एक बार आपसे पूछ लेती हूँ जल्दी से, जरा बताइए, आज अमित शाह ने, गृह मंत्री ने हमारी रिपब्लिक समिट से कहा है कि सीए लागू होने वाला चुनाव से पहले हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर उन्होंने दी है। हाँ सुचित्रा, अगर आप इस बात की तरफ ध्यान दें कि हमने जो भी वायदा किया उस वायदे को हम निभाते चलते हैं। अरे कहीं मखौल बनाया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया भगवान राम मंदिर के ऊपर भी, लेकिन हमने वो वायदा भी करके निभाया। 370 एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर हो ही नहीं सकता। अरे पूरा देश छोड़िए, सभी राजनीतिक पार्टियां दिखा करके राजनीति करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 370 को भी हमने हटा करके दिखाया। अरे इसको भी छोड़िए, आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी इस बात को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के उठाए हुए कश्मीरियों के लिए बेहतर नहीं है, तो आप इसका अंदाजा लगाइए कैसे कश्मीर की कल्पना को करते हैं। अब वही कश्मीर चाहते हैं जिस कश्मीर के अंदर बर्फ की चादर के अंदर, सफेद बर्फ की चादर के अंदर खून के धब्बे नजर आते हैं। क्या ये वही कश्मीर चाहते हैं जिसमें बच्चों के ऊपर हाथ, बच्चों की उंगलियां जो है वो टिगर के ऊपर रहती हो? क्या ये वही कश्मीर चाहते हैं? 127% कहाँ का मेडिकल एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया गया, कहाँ किसानों का बजट बढ़ा दिया गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा दिया गया हो, मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हो। ठीक है राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे ठीक से। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, आपका ऑडियो जरा क्लियर करा देती हूँ। मैं वापस यहाँ पे आ रही हूँ, आपका ऑडियो ठीक करा के वापस आ रही हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए, प्रीति जी आज कहा है सीए पर स्पष्ट बात कही है चुनाव से पहले लागू हो जाएगा, तो अब नो इफ नो बट वो वाली बात है ही नहीं, लागू होने वाला है, चुनाव से पहले होने वाला है। यानी वो तीसरे टर्म का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हमने 2019 में देखा था बड़ा फैसला 370 का जीतने के बाद आया था, यहाँ वो इंतजार नहीं कर रहे हैं। सीए से पहले मैं कश्मीर में बोलूंगी, जो लोग ये बार बार बोलते हैं, अजय कश्मीर की तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम महिलाएं ये बात कह रही हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है।